अब हर एक लोगों के लाइफ में अलग अलग वचन होते हैं। किसी को जॉब चाहिए, किसी को अपने परिवार का उद्धार चाहिए, किसी को बंधनों से छुटकारा चाहिए, किसी को जादू टोने से छुटकारा चाहिए, किसी को हीलिंग चाहिए। हर एक व्यक्ति अलग अलग समस्याओं में घिरा हुआ है। नेहम्याह अलग समस्या में घिरा हुआ था कि उसके लोगों ने पाप किया और उसके देश के फाटक और शहरपनाह जल चुके थे। अब वो कौन सा वचन लेकर प्रेयर करता? क्या वो ये कहता कि परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं? नहीं, एग्जैक्ट उसकी प्रॉब्लम पे कौन सा वचन बाइबल में है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ढूंढो तुम पाओगे। आज लोग बाइबल के वचनों को नहीं पढ़ते। हालेलुया। आपको पर्सनली मैं आपको चाहे आधे घंटे क्या 10-10 घंटे आपको मैं प्रीच करूं, लेकिन फिर भी आपको अपनी पर्सनल बाइबल पढ़नी है। अगर मैं आपके साथ बैठकर आपके लिए 10-10 12-12 घंटे आपके सर पे हाथ रख के प्रेयर करूं, लेकिन फिर भी आपको प्रेयर करनी पड़ेगी, अपनी सेल्फ प्रेयर में जाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं कि नेहम्याह के लाइफ में उसके शहरपनाह जल चुकी थी, फाटक जल चुके थे। अब उसको वो वचन याद था जो मूसा को परमेश्वर ने कहा था, तुम लोग विश्वासघात करोगे मैं तितर वितर कर दूंगा। अब उन्होंने विश्वासघात किया और तितर वितर हुए। अब उनको पता था कि अगर मैं अपने मन को फिराऊंगा और परमेश्वर की ओर लगाऊंगा तो परमेश्वर के उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि अगर तुम्हें मैं निकाल भी दूंगा, अगर फिरोगे मेरी ओर, अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे निकाले हुए आकाश की छोर में भी जाकर बस गए तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। तो क्या है, आज आपको ढूंढना होगा कि आपके छुटकारे का वचन बाइबल में कहां है। हालेलुया। जब आप वचन ढूंढ लेंगे, अपने लाइफ की सब बिगेस्ट टेस्टमनी को, बड़ी से बड़ी गवाही को आप ढूंढ लेंगे। हालेलुया। जब आप वचन आप ढूंढ लेंगे, जब आपको वचन मिल जाएगा आपको हीलिंग मिल जाएगी। जब आपको वचन मिल जाएगा आपको डिलीवरेंस मिल जाएगी। जब आपको वचन मिल जाएगा आपको बरकत मिल जाएगी। जब आपको वचन मिल जाएगा आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट का ऐसा कोई स्थान नहीं है कि बस आप आए और बस आपके लाइफ में सब कुछ हो जाएगा। पर परमेश्वर में जब आप आते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ को देखता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी है। हालेलुया। तुम्हारा जीवन कैसा है परमेश्वर में। तुम वचन पे चलने वाले हो कि नहीं हो। तुम कैसे हो, तुम पाप में हो क्या, तुम नशों में हो। परमेश्वर तुम पे सच में दया करेगा, तुम पे सच में अनुग्रह करेगा। अगर तुम नशे में होगे, पाप में होगे, गुनाहों में भी होगे तो भी परमेश्वर तुम पे दया करेगा, तुम्हें बचाएगा, फिर जाकर परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। लेकिन आज आपको ढूंढना है कि मेरे जिन सिचुएशंस में मैं फंसा हुआ हूं, जिन दिक्कतों में मैं फंसा हुआ हूं, उससे छुटकारा पाने के लिए बाइबल में वचन कहां पर लिखा है और कौन सा वचन है। हालेलुया। आप कर्जे में हो सकते हैं, वचन को ढूंढे। आपके लाइफ में बीमारियां, वचन को ढूंढे। हालेलुया। आप हार रहे हैं अपने लाइफ में, वचन को ढूंढे कहां पर लिखा हुआ है कि हम जब उस वचन को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। नेहम्याह को पता था अपने लाइफ के विषय में वचन को कि मेरे छुटकारे के लिए वचन कहां पे लिखा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए नेहम्याह ने उस वचन को याद किया जो मूसा ने कहा था कि अगर तुम पाप करोगे, विश्वासघात करोगे, मैं तुम्हें तितर वितर करूंगा। अगर तुम मेरी ओर फिरोगे, अपने पापों को मानोगे तो तुम चाहे जहां भी जाकर बस गए हो वहां से भी मैं तुम्हें लाकर इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। इसलिए उसने अपने वर्ड को, परमेश्वर के वचन को बोला। आज आपको वचन बोलने की जरूरत है। हालेलुया। वचन ढूंढने की जरूरत है कि मेरे लिए परमेश्वर का वचन कहां पे है। आमीन। मेरे लिए परमेश्वर का वचन कहां पे है। और जब जैसे ही वचन मिल जाएगा परमेश्वर ब्लेस कर देगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर आशीषित कर देगा आपको, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखे कि जब आप वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों में लिखे कि पर आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कहा कि तुम शारीरिक क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मार सकते हो, आत्मा की तलवार के द्वारा मार सकते हो। कौन? वो वचन ले लो। हालेलुया। दाऊद कहता है कि आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से लोगों के जीवन में काम कह रहा है कि आत्मा की तलवार ले लो जो वचन है।
जो परमेश्वर का वचन है। आपकी लाइफ में बीमारी है, तलवार ले लो। कौन सी तलवार? कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। ये वचन है, आपकी बीमारी को मारेगा ये वचन। हालेलुया। आप बंधन में पड़े, परमेश्वर से बोले, खुदावंद तेरे वचन में लिखे कि तेरे बांधे जाने से मैं आजाद हो चुका हूं। अगर आप जादू टोने में हैं तो ये तलवार ले ले। जो तलवार कहां पे? जो उसमें लिखा हुआ है कि याकूब के घराने पे कोई जादू तंत्र मंत्र काम नहीं करता है, याकूब के घराने पे कोई मंत्र काम नहीं करता है। हालेलुया। आपको वचन ढूंढने पड़ेंगे, खुदा के वचनों को आपको ढूंढना पड़ेगा। और खुदावन ने ये वायदा किया आपसे के साथ कि अगर आप ढूंढेंगे तो पाएंगे। आमीन। ढूंढोगे तो खुदावन तुम्हें देगा। इसलिए आज से ढूंढो, बाइबल को पढ़ो। जब बाइबल को पढ़ोगे तलवार मिल जाएगी, और जब प्रार्थना में जाओगे उस तलवार का जब आप इस्तेमाल करोगे वो सब दुश्मन भागेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप पहले तो आपको हथियार लेना है। आज बिना हथियार के लोग घुटनों पे आ जाते हैं। खुदावन दया करते हैं, अपनी कृपा करते हैं, लेकिन दुश्मन से आप उसको हरा नहीं सकते जब तक आपके पास हथियार नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा आत्मा की तलवार ले लो, क्योंकि आज तो हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, किसी लोगों से नहीं। हमारी लड़ाई कहाँ पे होती है? हमारी लड़ाई जब घुटनों पे हम जाते हैं वहां पर लड़ाई होती है। प्रार्थना में जाते हैं तब हमारी लड़ाई होती है। और वहां पर क्या होना चाहिए? प्रभु का वचन होना चाहिए। हालेलुया। आज हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं है, किसी देशों से नहीं है। हमारी लड़ाई कहाँ है? किससे है? हमारी लड़ाई बाइबल में लिखा है कि शैतान से है। और कहाँ पर हम लड़ते हैं शैतान से? घुटनों पे जब हम आते हैं तब शैतान से लड़ते हैं। और जब शैतान से लड़ना है तो हमारे पास तलवार होना जरूरी है। और तलवार क्या है? तलवार परमेश्वर का वचन है। इसलिए बाइबल पढ़ा करो। हालेलुया। और अपने लिए हथियार को ढूंढा करो। आमीन। जब तुम हथियार ढूंढोगे, घुटने टेकोगे, शैतान को मारोगे और अपनी जीत को अपने नाम कर लोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, आपको ऊंचा करें। आज आपको ढूंढना है। आमीन। आपको ढूंढना है।